अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज फिर से मेरा व्लॉग जो है वो बहुत लेट स्टार्ट हुआ है क्योंकि मैं सारा दिन से बहुत बिज़ी थी और ये मेरे बैग पे जो लाइट आ रही है मुझे डिस्टर्ब कर रही है। सो भाई मैंने आज से वॉक स्टार्ट कर दी और मैं इस पार्क में आके डेली अभी आज से आधा घंटा, मैं आप लोग के साथ झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि आज से आधा घंटा करूँगी और कल से इंशाल्लाह 1 घंटा। शादी आ रही है, साड़ी पहननी है, वेट को कम करना है। चलें, अभी मुझे टास्क मिला है। अभी फ़िलहाल मैंने लगाए हुए एयरपोर्ट्स, म्यूज़िक सुनते हुए मैं करूँगी वॉक। और वॉक होने के बाद दोस्तों फिर मिलती हूँ आपसे दोबारा। हमदान और मानो दोनों खेल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि दिखाती हूँ, बहुत दूर दूर है सारे। फ़िलहाल मैं अपनी वॉक कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज इनका सेकंड डे, ये साइकिल सीखने आई हैं और मैं वॉक करने जा रही हूँ। और हमदान जो है वो ऐसे ही ये खेल रहा है और मैं वॉक कर लूँ और वॉक के बाद आपको मिलती हूँ। जी दोस्तों, तो मैं आपको सच बताऊँ 10 मिनट से ज़्यादा मैं वॉक नहीं कर सकी। मैं क्यों झूठ बोलूँ। हाँ भाई, मैंने आधा घंटा वॉक की, मैंने टोटल 10 मिनट वॉक की और मैं थक गई क्योंकि आज मैं सारा दिन से शॉपिंग पे भी गई हुई थी फैमिली के साथ। मेरे घर में शादी चल रही तो मेरी फैमिली शॉपिंग पे जा रही, तो मैं उन्हीं के साथ गई हुई थी। 10 मिनट मैंने 10 या 15 मिनट आई थिंक मैंने वॉक किया। उसके बाद अब मैं अपने फेवरेट झूले ले रही हूँ, पीएंगे ये, और मैं अच्छे से गाने सुन रही हूँ। जी गाइस, तो जैसे कि आज ये लड़का मेरे हाथ चढ़ चुका है, इसको आप देखें और इसकी शक्ल ज़रा गौर से देखें। और इसको हम ना ये वाला झूला मैं खुद दे रही हूँ अपने हाथ से, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको डर लग रहा है हाइट से। बदतमीजी करोगे? अब बदतमीजी करोगे? नो बोलो पहले से, नो नो। बदतमीजी करोगे, बोलोगे निकल। ये जो आपने सीखा हुआ है बदतमीजी का लफ्ज़, नो बोलो, नो नो। बस ठीक है, फिर ये लो, ये लो। बदतमीजी करेंगे आइंदा? आप बदतमीजी करेंगे हैं? नो नो, पक्का प्रॉमिस? सॉरी करें, सॉरी, जल्दी सॉरी करें, जल्दी सॉरी करें, जल्दी सॉरी करें, सॉरी करें। अच्छा अच्छा अच्छा। हमदान और मेरा कमिटमेंट हो गया। अब हमदान मुझसे या किसी से भी बदतमीजी नहीं करेंगे। तो हमदान का मूड अच्छा हो गया। चलें, मैं रेडी, 1 2 ये। वाह भाई वाह, मूड अच्छा हो गया मेरे बच्चे का। शुक्र अच्छा हो गया ना, भी रोने वाला हो रहा था, कल भी इतने ज़ोर से गिरा। 1 2 3 और माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वाह मेरा बेबी, मेरा गुड्डू बेबी, सोना बेबी। So sweet of you. So sweet of you. Ready? 1 2 3 Yay! वालेकुम। नेक्स्ट डे का व्लॉग, क्योंकि हाफ व्लॉग मैंने कल छोड़ दिया था और मैं थक के इतना चूर हो चुकी थी कि मैं सो गई थी। मज़े की बात यह है कि ये मैंने बनाया है अभी मटर पुलाव विद चटनी। रात के बज रहे हैं 1 और हुआ ये कि गैस चली गई खाना बनाते बनाते रात के 1 बजे। और आज खाना मैंने क्यों नहीं बनाया ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। फ़िलहाल फटाफट से खाना खाते हैं क्योंकि भूख मुझे बहुत ज़ोर की लग रही है। इस मैडम की हालत भी बहुत ख़राब है, भूख से बाल उजड़े पड़े हुए हैं। खाना खाते हैं, खाना खा के फिर आपको मिलके डिटेल बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। रात ये हुआ भाई कि हमने गैस चली गई थी, मटर पुलाव बनाया और खाते खाते हमें 2-2:30 बज गए थे और फिर हम सो गए थे क्योंकि बहुत थकान हो रही थी। मैं वॉक कर रही हूँ 2-3 दिन से, तो मुझे थकान हो रही है। आज देखिए फिर से मेरा चेहरा सूज रहा है। तो व्लॉग 2-3 दिन से छोटे छोटे पीस बन रहे हैं, पूरा व्लॉग बन ही नहीं पा रहा, क्या करें समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मैं आज आप लोग से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बात ये है, एक तो ब्लास्ट आ रहा है पीछे। बात ये है कि ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ होती है औलाद।
औलाद जब किसी तकलीफ़ में होती है तो आपको यहाँ दर्द होता है, यहाँ कलेजे में ऐसा लगता है आपका कलेजा किसी ने नोच लिया। मुझे अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत है, सबको होगी, सब पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। लेकिन सिर्फ इस वीडियो में बताने का मकसद ये है कि जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं और जब बच्चा तकलीफ़ में होता है ना तो कलेजे पे हाथ पड़ता है। तो जब कलेजे पे हाथ पड़ती है तो कैसी फीलिंग्स आती है ना, अपनी औलाद तकलीफ़ में होती है तो कैसी अजीब फीलिंग्स होती हैं। ये महसूस हो गया होगा और होना भी चाहिए कि जब किसी दूसरे की औलाद तकलीफ़ में होती है तो आप उसको महसूस नहीं करते, आप उसको एक मजाक और झुटला देते हैं, लेकिन आप डरते नहीं अल्लाह से कि अल्लाह तो देख रहा है ना। आप क्या करेंगे, इंसानों को ख़रीद लेंगे जो कि बिकते हैं, बहुत थोड़े पैसों में बिकते हैं ये लोग जिन्हें आप ख़रीद के बहुत खुश होते हैं। तो लेकिन अल्लाह का जो इंसाफ और उसकी लाठी बहुत बेआवाज़ होती है। मैं तो ये समझती हूँ सबकी औलाद सांझी है, सबके बच्चे सांझे हैं। मेरा भी छोटा बच्चा है हमदान। मैं तो किसी भी एज के ग्रुप के बच्चे को देखती हूँ और उसे तकलीफ़ में तो मुझे लगता है मेरा हमदान है और मुझे वैसी ही तकलीफ़ आती है। तो मैं सबके लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबके बच्चों की तकलीफ़ दूर करे। लेकिन जो उनके पेरेंट्स होते हैं जिनकी अक्ल में बुद्धि में भूसा भरा हुआ होता है, उन्हें मैं ये बात कहना चाहूँगी कि दूसरे की औलाद को भी उसकी तकलीफ़ को भी महसूस किया करो। गलती से अगर पेरेंट्स बन गए हो ना तो उसकी तकलीफ़ को महसूस किया करो कि किसी की औलाद को तकलीफ़ देंगे तो पलट के आ सकती है। मकाफ़ात अमल जो है वो इस दुनिया में ही और इंसानों के साथ ही होता है पलट के। तो मकाफ़ात अमल बहुत बुरी चीज़ है, बहुत खौफनाक चीज़ है। अगर हम मुसलमान हैं और हमें थोड़ी सी भी अक्ल है ना तो हम ये चीज़ सोचेंगे कि मकाफ़ात अमल बहुत बुरी चीज़ है। तो जब अपनी औलाद पे आती है तो कितनी तकलीफ़ होती है, आप महसूस नहीं करते, लेकिन जब आपकी अपनी औलाद पे आती है तो कैसा दर्द महसूस होता है। इसे कहते हैं मकाफ़ात अमल। ना दुख दो ना अल्लाह की तरफ से तुम्हें दुख तकलीफ़ मिले। झूठ बोल के तुम्हारा मुंह वैसे ही काला हो गया, झूठ बोल बोल के। और एक बात और, तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, इज़्ज़त देने वाली ज़ात भी अल्लाह की, उस रब की, और इज़्ज़त छीनने वाली ज़ात भी अल्लाह की, उस रब की। इंसानों के मुंह से कहलवाने से कुछ भी नहीं होगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी अल्लाह पाक सबको अपने ज़बान में रखे, अपने बच्चों को भी ज़बान में रखे। लेकिन फिर यही कहूँगी कि जब अपनी औलाद पे हाथ पड़ता है, जब अपनी औलाद पे तकलीफ़ आती है तो कलेजे पे कैसा हाथ पड़ता है ये महसूस होता है ना, ऐसी दूसरे की औलाद की तकलीफ़ को भी अपनी ही तकलीफ़ समझना चाहिए, क्योंकि बच्चे सबके सांझे होते हैं। झूठ बोल के वक्त इज़्ज़त बचाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इंसान कभी ना कभी जो गलत होते हैं कभी ना कभी वो अल्लाह की पकड़ में, अल्लाह की रेंज में आ ही जाते हैं। सो आज का मैं नया व्लॉग दूसरे से स्टार्ट करूँगी, आज का नया दिन दूसरे से स्टार्ट करूँगी। और ये मेरा लास्ट व्लॉग, मतलब जो पिछले छोटे छोटे क्लिप्स है उसके साथ उसको एंड करूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।